छत्तीसगढ़ में G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप FWG की 4th एंड फाइनल मीटिंग होने वाली है और इनफैक्ट चल रही है एज वी स्पीक। यहां से कुछ ही दूर मेफेयर रिजॉर्ट में ये मीटिंग रखी गई है। सितंबर 18-19 की स्केड्यूल्ड ये मीटिंग थी। सुबह 11 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक ये मीटिंग चलेगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग इसलिए है क्योंकि ये 4th और फाइनल मीटिंग है G20 की और G20 प्रेसिडेंसी इंडिया जो कर रहा है उसकी फाइनल मीटिंग इसे माना जा रहा है। और इनफैक्ट ये 2 दिन की जो लंबी मीटिंग है ये चेयर करने वाले हैं चांदनी रैना जो एडवाइजर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की और सैम बेकेट जो कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है HM ट्रेजरी यूके के। इसमें 65 डेलीगेट्स आए हुए हैं। G20 मेंबर्स भी हैं, 65 डेलीगेट्स G20 मेंबर देशों के और इनवाइटी जितने भी कंट्रीज है, बहुत सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इसका हिस्सा बन चुके हैं। और इनफैक्ट इसमें बेसिकली यही डिस्कस किया जाएगा कि किस तरह से जो पॉलिसी मेकिंग है उसको और स्ट्रेंथन किया जाए। जितने भी एवेन्यूज हैं, किन एवेन्यूज पे डिस्कशन होगा वो तो मीटिंग पर हो जाने के बाद शाम को ही पता चल पाएगा। लेकिन इसे काफी हैवी सिक्योरिटी में यहां पर कराया जा रहा है। मेफेयर को एक फोर्ट्रेस में कन्वर्ट कर दिया गया है। यहां पर कुछ ही दूर आप देख सकते हैं जो साग और सज्जा है वो बिल्कुल बहुत अच्छे से की गई है छत्तीसगढ़ में। यहां पे सारे जितने भी G20 मेंबर्स हैं वो G21 हो गए हैं क्योंकि अफ्रीकन यूनियन भी इसमें शामिल हो चुका है। एंड ऑल थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड इंडिया फॉर दैट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे मेंबर देशों के जो फ्लैग्स है ये यहाँ पर लगाए गए हैं और जो डेकोरेशन है यहाँ पर पूरे रायपुर को सजा दिया गया है इस G20 के लिए। मैं आपको बता रही थी कि फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की जो ये मीटिंग होगी बहुत अहम होगी क्योंकि पॉलिसी मेकिंग को लेकर कई सारे ऐसे एवेन्यूज पर डिस्कशन होगा जिसके थ्रू पॉलिसी मेकिंग को और स्ट्रेंथन किया जा सके। सस्टेनेबल एनर्जी को लेकर इस पर डिस्कशन होगा और किस तरह से क्लाइमेट चेंज को भी और अच्छे से स्ट्रेंथन किया जा सकता है। मेंबर जो कंट्रीज हैं वो किस तरह से नॉन मेंबर कंट्रीज को हेल्प कर सकते हैं, इन सारी चीजों पे काफी ज्यादा डिस्कशन होगा। मैक्रो इकोनॉमिक जितने भी इश्यूज हैं, स्पेशली इम्पैक्ट ऑफ फूड एंड एनर्जी, पूरी ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे कितने इम्पैक्ट हो रहा है फूड एंड एनर्जी का पूरे ग्लोबल कंट्रीज में, उसको सारे जो मेंबर नेशंस हैं वो अपने पॉइंट्स को रखेंगे और किस तरह से क्लाइमेट चेंज को लेकर उन सारे कंट्रीज में जो डेवलपिंग है और अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं वो अपनी भागीदारी कैसे निभा सकते हैं उस पर भी काफी गहन चर्चा की जाएगी। 2 दिन लगातार ये चलेगा और छत्तीसगढ़ जैसा कि आप देख रहे हैं एक फोर्ट्रेस की तरह बन गया है। यहाँ पर उनको जो आए हैं, जितने भी डेलीगेट्स आए हैं वो कल शाम को यहाँ धीरे धीरे पहुंचना शुरू कर दिया था उन्होंने। उनका रात्रि भोज भी होगा और रात्रि भोज पर संवाद इसे एक टाइटल दिया गया है जिसमें उन्हें छत्तीसगढ़ी फूड पेश किया जाएगा। और इसके अलावा उनके लिए रात्रि भोज पर संवाद के साथ साथ उनके लिए काफी कल्चरल प्रोग्राम्स भी किए जाएंगे शाम को, जिससे उन्हें छत्तीसगढ़ी कल्चर के बारे में पता चले, यहाँ के क्यूजीन्स के बारे में पता चले और किस तरह से उस पूरे क्यूजीन को लाया जाता है। क्योंकि इस पूरे G20 जो मीटिंग थी उसका जो हेडिंग था, उसका जो टाइटल था वो ही था वन अर्थ वन फैमिली। तो वन अर्थ कैसे किस तरह से नेचर के थ्रू छत्तीसगढ़ की थाली को लाया जाता है, इस चीज का महत्व भी उस रात्रि भोज में बताया जाएगा। और इनफैक्ट वो पूरी थाली ही छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करेगी, वहां के कल्चर को रिप्रेजेंट करेगी। आप जिस तरीके से देख रहे हैं ये पूरा जितना भी ये जो यहाँ पर सजाया हुआ है ये बिल्कुल लंबा ऐसे बहुत दूरी तक इसको किया गया है। ये जो डेकोरेशन है इसको पूरा ले जाया गया है लंबा और एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक करीबन 25 किलोमीटर दूर तक ये साग सज्जा की गई है और इस तरह से एकदम ग्रैंड तरीके से डेलीगेट्स का स्वागत किया गया है। और बताया जा रहा है कि उन्हें गिफ्ट के तौर पे, बिल्कुल छत्तीसगढ़ी गिफ्ट के तौर पे मिलेट उन्हें दिया जाएगा। मिलेट के अलावा उन्हें हनी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में जो हनी प्रोड्यूस होती है स्पेशली नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ के सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में वो हनी बहुत प्योर मानी जाती है और मनुका हनी जो प्योरेस्ट ऑफ द प्योर हनी है उसके टक्कर की होती है बिल्कुल, और वही उन्हें गिफ्ट में दिया जाएगा। अश्वगंधा पाउडर भी उन्हें गिफ्ट में दिया जाएगा और उसके अलावा ढोकरा आर्ट जो ढोकरा आर्ट दिल्ली तक पहुंचा, छत्तीसगढ़ की एक बहुत बड़ी निशानी, बहुत बड़ा हेरिटेज वाला जो आर्ट है जो दिल्ली तक पहुंचा, दिल्ली के मंच तक पहुंचा, वो ढोकरा आर्ट भी यहां पर गिफ्ट के तौर पे इन सारे डेलीगेट्स को दिया जाएगा जो मेंबर कंट्रीज से यहां पर मौजूद हैं।
जिस तरह से आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ तो इसके लिए तैयार है, लेकिन ये जो फोर्थ फाइनल मीटिंग है, इससे पहले चेन्नई में सेकंड मीटिंग हुई थी मार्च के लास्ट वीक में ये सेकंड मीटिंग हुई थी। उसमें भी माइक्रो इकोनॉमिक इश्यूज पे डिस्कशन किया गया था, किस तरह से फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन किया जाएगा, ये सारे डिस्कशंस हो चुके हैं। और G20 से रिलेटेड Y20 की मीटिंग भी हो चुकी है। इनफैक्ट छत्तीसगढ़ में अनुराग ठाकुर ने जितने भी यूथ ऑर्गेनाइजेशन है उन सभी से वो सारे सजेशंस लिए थे कि किस तरह के टॉपिक्स G20 में डिस्कस होने चाहिए। तो सभी मीटिंग छत्तीसगढ़ में हो रही है और ये छत्तीसगढ़ के लिए काफी गर्व की बात है। मैं सुमी राजपुन, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ छत्तीसगढ़ से आज तक।